मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को पाठ 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले के विषय में पढ़ा रहे थे, उसी के आगे आज हम आप लोगों को कल जो बताने का प्रयास कर रहे थे उसी के आगे आज आप लोगों को समझाएंगे। कल आप लोगों को कुछ लैंगिक असमानताओं के बारे में समझा रहे थे। लैंगिक असमानताएं, इसमें आपको 4 हेडिंग बताए थे। इसमें आपको पहला बाल विवाह, इसको हमने आपको समझाया था। बाल विवाह, सरकार ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून पास कर दिया है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की घटनाएं आज भी सुनने को और देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अशिक्षा का अभाव है। अशिक्षा के अभाव के कारण वहाँ पर बालिकाओं को कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। इसमें जागरूकता का अभाव रहता है। जैसे कि सरकार ने विवाह की आयु 18 वर्ष बालिकाओं की और 21 वर्ष बालक की निश्चित किया है। उसी आधार पर विवाह होना चाहिए। इससे कम आयु के अगर हम चाहे लड़का हो या लड़की हो, कम आयु में विवाह करते हैं तो वो विवाह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। इसी के आगे हम आपको दूसरा पॉइंट समझा रहे थे, विधवा विवाह की आज्ञा न होना। ठीक है, इसमें आपको हमने बताया था कि आज भी भारत के बहुत से भागों में यदि कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसे पुनः विवाह करने की आज्ञा नहीं दे दी जाती है। आज भी समाज में कुछ कुरीतियां फैली हुई हैं, जिसके कारण यदि महिला विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं देते। लेकिन इससे पहले भी राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने विधवा अधिनियम गठित किया था। इसके तहत आप अगर चाहें तो पुनः विधवा विवाह कर सकते हैं। इसी के आगे आपको तीसरे नंबर में लिखवाया था श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम का लैंगिक विभाजन, श्रम के बारे में आपको मैं समझाया भी है। भारत में श्रम का लैंगिक विभाजन कर दिया गया है। इसके द्वारा तय किया गया कि महिलाएं केवल घर का कामकाज करेंगी तथा पुरुष घर के बाहर का कामकाज करेंगे। ये सब सामाजिक दुष्प्रभाव है। ऐसा लोगों को मानना है कि महिलाएं सिर्फ घरेलू कामकाज ही करेंगी और जो पुरुष होगा वो घर के बाहर का कामकाज करेगा। लेकिन ऐसा आज के समय में नहीं है। यदि शिक्षित वर्ग है तो महिला और पुरुष में ज्यादा भेदभाव नहीं करता। आज भी समाज जैसे जैसे शिक्षित हो रहा है वैसे वैसे जागरूक होता जा रहा है। आज हम देखते हैं महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हर क्षेत्र में आगे चलते हैं, चाहे नौकरी हो या श्रम हो या मान लीजिए यहाँ तक कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अब अगला है बालिकाओं के प्रति उपेक्षा।
इसमें आपको समझना है आज भी बालिकाओं की अनेक प्रकार से अवहेलना की जाती है। लड़के के जन्म पर आज भी खुशियां मनाई जाती हैं और लड़की का जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये सामाजिक विषमताएं हैं कि आज भी इतना शिक्षित समाज होने के बाद भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें बालिकाओं का जन्म लेना अभिशाप समझते हैं और उसी की जगह में यदि बालक का जन्म होता है तो परिवार और समाज के सभी सदस्य बढ़ चढ़ करके खुशियां मनाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में बिना जैसे आपके एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरीके पुरुष और महिला एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि बालिका नहीं होगी तो समाज का निर्माण नहीं होगा, यदि पुरुष नहीं होगा तब भी समाज का निर्माण नहीं होगा। तो इस समाज की आवश्यकता के लिए बालक हो या बालिका दोनों आवश्यक हैं। दोनों को समानता का व्यवहार करना चाहिए और शिक्षा में भी जिस तरीके आपको लड़के को शिक्षित करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं उसी तरीके बालिकाओं को भी शिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए आज के समय में। लेकिन जो परिवार शिक्षित हैं वो बालक और बालिकाओं में भेदभाव नहीं करते और बालिकाओं को भी बालकों से ज्यादा ही शिक्षा देने का प्रयास करते। ये हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं जो आज भी हमारे समाज में कोड़ बन करके लगी हुई है। इस पाठ में आप लोगों को कुछ अतिलक उत्तरी के प्रश्न करा रहे हैं जिनको आप लोग देंगे। जैसे लैंगिक असमानता से क्या आशय है, अभी हमने बताया लैंगिक असमानता से क्या आशय है। इसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिकारों के क्षेत्र में भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाती है। इसका मान लीजिए आ जाए प्रश्न लैंगिक असमानता से क्या आशय है, तो इसमें आपको लिखना है महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिकारों के क्षेत्र में भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। इसी में है श्रम के लैंगिक विभाजन को समझाएंगे। श्रम में आपको हमने बहुत बताया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं और अपनी देख रेख में घरेलू नौकरियां करती हैं, जिसके विपरीत पुरुषों का कार्य होता है जो घर के बाहर के सारे कार्य होते हैं वो पुरुष करते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति के आधार क्या है। इसमें है एक धर्म को अन्य धर्मों से अच्छा मानना, धर्म के आधार पर मतदाताओं को बहकाना, जातिवाद को बढ़ावा देना। सांप्रदायिक राजनीति का एक फंडा है कि चाहे समाज को एक तोड़ दो या जाति को एक तोड़ दो। जातिवाद समाजवादी दूषित राजनीति का कारण है ऐसे, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्र रूप से प्रत्याशी चुनने का अधिकार है। आज आप लोगों को पाठ 4 का अतिलघुत्तरी के प्रश्न भेजे जाएंगे जिन्हें सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इनको होमवर्क में भी याद करेंगे।